शब्द संहारी के बोलिए और शब्द ही हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक बनावे घाव। विद्वानों का मत है शब्द ही ब्रह्म है। कट वचन सबसे बड़ा शत्रु है, जिसका घाव कभी नहीं भरता। मेरे कथा के प्रेमियों, जिस समय सीता जी ने पंचवटी में लक्ष्मण से अपशब्द कहे तो हरण हो गया। अगर अपशब्द न कहती तो हरण नहीं होता। जिव्या संयम जो जीर्णो दौर्बलम वर्धते यतः रत कर्माण तथा अतुर्यम योग्याम संततिम तथा। एक राजा वन विहार के लिए निकला। जहां उसका पड़ाव था, उसके थोड़ी दूर पर एक अंधा आदमी राहगीरों को पानी पिला रहा है। राजा को बड़ी जोर से प्यास लगी है। राजा ने अपने एक सैनिक को भेजा, पानी लेकर आ। सैनिक गया, उस अंधे आदमी से बोला, ये अंधे एक लोटा पानी इधर दे। सूरदास ने कहा, तुझ जैसे मूर्ख नौकर को पानी नहीं दूंगा। राजा ने अपने सेनापति को भेजा, वो भी गया। अंधे भाई एक लोटा पानी दे दो। सूरदास ने सोचा कपटी है, इसीलिए मीठा बोल रहा है। कहने लगा, तेरे लिए पानी नहीं है। दोनों ने राजा से शिकायत की, महाराज अंधा आदमी पानी नहीं दे रहा है। राजा मुस्कुराए और उन दोनों को लेकर उस अंधे आदमी के पास गए। राजा ने कहा, बाबा जय श्री कृष्ण। सूरदास ने कहा, जय श्री कृष्ण। राजा हाथ जोड़कर बोले, बाबा बहुत जोर से प्यास लगी है, एक लोटा पानी मिलेगा? सूरदास ने कहा, बैठिए महाराज, अभी राजन आपको पानी पिला रहा हूं। राजा कहने लगे, बाबा आपको दिखाई नहीं देता है, फिर भी नौकर सरदार और राजा में अंतर कैसे समझ लिया? सूरदास कहने लगे, महाराज ये व्यक्ति की वाणी से व्यक्तित्व का पता चलता है, लग जाता है। मेरे भाइयों बहनों, वाणी के बाद में वासना आती है। पहले वासना आती है, वासना के आने से दो चीजें और आ जाती हैं। अगर वासना पूर्ण हो गई तो लाभ आएगा, लोभ आएगा। अगर नहीं हुई तो क्रोध आएगा, और क्रोध जो है ये काल है, लोभ जो है वो पाप है। वासना पर नियंत्रण रखने वाला भाइयों बहनों समाज में पूज्य है। समाज उसे पूजता है। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिसका कैरेक्टर बढ़िया है वो पूजने लायक है। इंद्रिय दशस्वे प्रधाने द्वय तदेन्द्रिये जिभ्यो परस्तेस्ति संगे चाहु आहारे जिव्या वेगता।
वासना के वशीभूत होने पर मनुष्य जानवर के समान है। ओ आहार निद्रा भय मैथुनम समान में तत् पशुवे नराणम धर्मोपदेशाधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु समाना। यानी आहार निद्रा भय और मैथुन जानवर और आदमी बराबर है। धर्मोपदेशाधिको विशेषा धर्म से विहीन है। जानवर धर्म नहीं जानता, मनुष्य जानता है ये धर्म है ये अधर्म है। इंद्रियों को बस में करने से ही मानव महान बन सकता है। इंद्रियों को बस में करने से ही मनुष्य 100 वर्ष जीने की इच्छा कर सकता है। अगर कोई 25 वर्ष तक लड़का हो चाहे लड़की ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो 100 वर्ष जिंदा रहने का अधिकारी है। हमारे पूर्वज ऋषि और मुनि बड़े बड़े विद्वान संयम रखते थे। संयम या ब्रह्मचारी से शक्ति या मनोगत प्रतिभा शक्ति को विकसित किया जा सकता है। वीर शिवाजी के सैनिक एक सत्य पक्ष की एक जवान विवाहिता बहुत सुंदर स्त्री पकड़ लाए, ध्यान दीजिए, और शिवाजी के सामने पेश किया। सैनिकों ने सोचा हमारे शत्रु यही करते हैं, हमारे इधर की स्त्रियों को अपनी पत्नी बनाते हैं, हम भी यही करेंगे। शिवाजी ने जब उनके सामने उस स्त्री को पेश किया गया, वाह, उसे देखकर शिवाजी हंसकर बोले, ओह, अगर इतनी सुंदर मेरी माँ जीजाबाई होती तो मैं भी बहुत सुंदर होता। सैनिकों, ये मेरा धर्म नहीं है, इसे सम्मान से शत्रु पक्ष यानी इसके घर भेज दो, यही मेरी आज्ञा है। मेरे भाइयों बहनों, इससे मतलब ये निकलता है कि राजा